एपिसोड की शुरुआत ये जेल से, उस जेल में जिस जेल में इसका अंकल प्लस इसकी आंटी उसके जो भी मतलब बेटा बेटी सब वहाँ पे बंद थे। तो जैसे बंद यहाँ पे थे, गार्ड यहाँ पर आते और गार्ड आने के बाद कहते शॉपिंग, जो कि अंकल का नाम है। तो अंकल को भी लगता है 5 दिन का मुझे टाइम मिला था और 5 दिन बाद है ना मुझे भाई फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। और आज लगता है 5 दिन यहाँ पर हो गया तो मुझे चढ़ाने के लिए लेके जाया जा रहा है। तो शायद चलो यार अब क्या ही कर सकते। तो उसकी जो बीबी थी ना, उसकी बीबी भी कहती मेरे बाबू नहीं यार, नहीं नहीं आप मरोगे, आपके साथ हम भी यहाँ पे मरेंगे, मुझे भी ना ऐसी जालिम जिंदगी में नहीं जीना। दो बेटियां यहाँ पे थी, एक थोड़ी बड़ी यहाँ पे थी 15-16 साल की, दूसरी छोटी सी 5-6 साल की। वो दोनों भी कहते हैं मम्मी पापा ये सब क्या हो गया। सामने से बाप कहता है कि वेल यार सॉरी ना, मैं तुमको आ रहा पति अच्छा बन पाया और नहीं अपने बच्चों का बाप में अच्छा यहाँ पे बन पाया, लेकिन देश के लिए भाई हमेशा लॉयल था, लॉयल हूँ और मरने के बाद भी लॉयल यहाँ पे रहूंगा, मुझे कोई भी रिग्रेट यहाँ पे नहीं है। ये ऊपर वाले आ रहा हूँ तेरे पास। तो सामने से गार्ड्स कहते भाई क्या वो एक्टिंग कर रहा है, ये ले भाई तेरा यूनिफॉर्म का कपड़ा, वापस अपने यूनिफॉर्म पहन ले और अपने काम पे वापस लग जा, कोई सजा तुझे नहीं मिल रहा। तो ये भी चौंक जाते कि एक सेकंड, यानी हमारी सजा माफ की कर दी है ये, मगर कैसे। हम उसकी बीवी कहती है हमारा बेटा यार, हमारे बेटे ने पक्का हमको बचाया होगा, उसने सबूत ला के दिए होंगे या फिर उसने रिक्वेस्ट किया होगा छोड़ने के लिए, भूल गए। वो अकेडमी का मेंबर भी, अकेडमी उसका जो टीचर है ना, वो टीचर भी हमारा जो था ना पनिशमेंट मिलिट्री, उसका हेड हुआ करता था। बाप को याद आता है कि हाँ हेड हुआ करता था 20 साल पहले, अभी नहीं हुआ करता है। तो मेरे ख्याल से उसके बोलने पर तो कोई काम होना नहीं चाहिए। बाई चांस मान लो हमको छोड़ दिया गया है लेकिन मुझे काम भी वापस मिल गया, जो काम पहले करता था सेम वही काम मुझे वापस मिल गया, ऐसा कैसे हो सकता है, सेम काम है ना वापस नहीं। तो सामने से पूछा भी जाता कि हमको बताओगे क्या हमारी सजा यहाँ पे काहे को माफ कर दी गई है। ये कहता है तुमको सजा काहे को मिली थी, क्योंकि तुम्हारे चक्कर में जो भी हमारे चांदी हमारे टैक्स के जो पैसे थे ना वो गायब हो चुके थे, सारे के सारे पैसे यहाँ पे रिकवर हो चुके हैं। जिसने पैसा रिकवर किया है तो समझे वो उसको इनाम मिलता है, इनाम के तौर पर उसके परिवार वाले का बाई चांस जेल में ना उनको आजाद कर दिया जाता है और तुम भी उस आदमी के परिवार वाले हो इसलिए हमने तुमको आजाद कर दिया। जैसे ये सुनते ना तो माँ को तो अभी भी लगता है हमारा बेटा, हमारे बेटे ने पक्का केस यहाँ पे सॉल्व कर दिया होगा। मैंने बोला था ना हमारा बेटा भाई किसी से कम यहाँ पे नहीं है, बड़ा कमाल का है, हमारी लाज रखेगा, हमारी जान भी यहाँ पे बचाएगा। बहुत पहले मैंने कहा भी था मेरे बेटे को मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस यहाँ पे करवाने दो, लेकिन नहीं आप तो करवा ही नहीं रहते। वो जो नालायक भतीजा ना वो भतीजे से करवा रहे थे, देखो भाई भतीजा तो कुछ कर नहीं पाया, बेटे ने कर यहाँ पे दिखाया। तो बाप भी कन्फ्यूज कि भाई कैसे कर सकता है बेटा, समझ नहीं आता बेटा सच्ची में उतना मार्शल आर्ट करने के लायक नहीं है। तभी गार्ड पीछे से बता तभी तुम्हारे बेटे ने नहीं, तुम्हारे भतीजे ने किया है, उस तुम्हारे भतीजे ने केस यहाँ पे सॉल्व किया है, तुम्हारे बेटे ने कुछ भी नहीं किया है। जैसे ये दोनों सुनते ना एकदम सदमे में आ जाते, तो कहते क्या मजाक करो ना, वो भी कहते कि नहीं तुम्हारा जो भतीजा यहाँ पर शाहरुख हुआ उसने केस यहाँ पे सॉल्व किया तो ही जाके तुमको आजाद होने का मौका मिला। बाप तो सदमे में था, माँ सबसे ज्यादा सदमे में यहाँ पे थी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। वो अनलकी का मीना यार जिसकी जिंदगी खुद अच्छी नहीं थी, वो भी हमारी तरह जेल में बंद यहाँ पे था, वो जेल में बंद हुए हुए केस कैसे सॉल्व कर सकता है। वो लोग बताते हैं केस सॉल्व हो चुका है, आपके भतीजे ने किया, जाइए वो बाहर आपका इंतजार कर। अब आता है हमारे मेक डकी हो जो कि बाहर सर सच्ची में इंतजार कर रहे कि अरे यार इतना देर हो गया अब तक तो भी उनको आ जाना चाहिए, आए कहीं को नहीं। तो फाइनली वो लोग यहाँ पे बाहर आ जाते हैं। ये जैसा देखते कहते हैं सेकंड अंकल आंटी कैसे यार। तो अंकल यहाँ पर आता खुशी के मारे जोर से यहाँ पे मारता है, मतलब मारता नहीं भाई शबाशी देते भाई शबाश हमारे लाडले तूने हमारा नाम रोशन कर दिया। तो ये भी कहता अरे बाप रे भाई आप ना की वाली फनी स्टेज के पीक लेवल पर हो और मैं मीडियम पर हूँ यार, आप मुझसे एक ग्रेड ज्यादा आगे हो, ऐसा मतलब टपली मत मारा करो भाई, हड्डी पसली एक हो जाती है। मनी मन सोचता सच्ची हूँ भाई, जो डिफरेंस यहाँ पर है ना बहुत ही ज्यादा हार्ड यहाँ पर है, एकदम हड्डी पसली यहाँ पे एक हो गई। तभी इसका ध्यान जाता है सामने कजन की ओर। अंकल की 2 बेटियां यहाँ पे थी, जो बड़ी बेटी थी 15-16 साल वाली वो काफी सुंदर यहाँ पे थी। ये भी देख के ऐसा चौंक जाता है कि अरे बाप रे भाई ये इनकी बेटी यानी मेरी कजन लगेगी, मेरी इतनी सुंदर कजन भी है क्या, मुझे लगा नहीं था। इसी का जो भाई यहाँ पर है जिसके साथ मैं पहले मिला था, जिसने मुझे फाइल ला के दिया था, उसके साथ भी रियल बंदे की बनती नहीं थी, इसके साथ भी बनती नहीं थी, क्योंकि इनकी जो आंटी है ना वो आंटी बिल्कुल भी लाइक करती नहीं थी। हाँ तो कोई बात नहीं यार, सामने से जो बड़ी वाली बहन थी ना वो ऐसा बड़े भैया बोलने वाली थी, उतने में जो छुड़की यहाँ पे थी ना, छुड़की भागते भागते आगे आती कहती बड़े भैया बड़े भैया बड़े भैया। हमारा मेकअप अभी देखते क्या आंटी पसंद नहीं करती थी, दोनों कजन्स भी उतने पसंद नहीं करते थे, उनके साथ नहीं जमती थी, लेकिन जो छोटी वाली है ना ये उनसे एकदम अलग, ये इसके साथ बहुत ही अच्छे से इसकी जमती। तो छोटी की बहन ना कैंडी मांगती कि भाई भैया कैंडी दो ना, ये भी कहता सॉरी अभी कैंडी नहीं है मेरे पास, मैं बस तुमको जेल से बचाने के लिए यहाँ पर आया था इसलिए कैंडी लाना भूल गया। वो भी कहती है जेल वो क्या होता है, तो ये बात आता है जेल, अरे वही जगह भाई जिस जगह पे तुम रह रही थी। ये भी कहती है अच्छा ऐसी बात है क्या, उसको जेल कहते हैं क्या, नहीं मुझे लगा उसको जाली वाला घर यहाँ पे कहते हैं। दूसरे भैया कैंडी लाए क्या, ये भी कहता है आई डोंट नो। मनी मन सोचता है दूसरा भैया वो इसका रियल भाई है, मैं इसका कजन यहाँ पर हूँ। यार ये बच्ची अभी छोटी है लेकिन एज के मुकाबले भी काफी बुद्धू है, इतनी उम्र में कोई इतना भी बुद्धू नहीं रहता। ये इसको अपनी माँ से मिला, इसकी माँ इतनी बड़ी हो गई है, वो अभी तक बुद्धू है, तो ये तो छोटी बच्ची है ना तो बुद्धू तो रहेगी ना। तो आंटी भी आगे आती है, एक टाइम पहले जो हमेशा जिसको परेशान करती थी, जिसको लाइक नहीं करती थी,
आज उसके वजह से वो जेल से आज़ाद हुई, तो शर्म तो आती है ना, तो फेस करने में शर्म आ रही थी। और कहती है कि हाँ शुक्रिया हमको यहाँ पे बचाने के लिए। हमारे में कट अभी को याद आता है कि हाँ भी इनके दौरान 2-4 मेमोरी मुझे याद है, जिस मेमोरी में एक झगड़ा हो गया था। सामने से आंटी चिल्लाती कि भाई तेरे चक्कर में हमको हर महीने ना 100 चांदी के सिक्के देने पड़ते पढ़ाई के लिए, साथ ही में मार्शल आर्ट सिखाने के लिए। इतना अगर अपने बेटे पे लगाई रहती ना, मेरा बेटा तो कमाल का बन जाता। तो ये भी कहता जाओ जाओ अपने बेटे को सब कुछ यहाँ पे दो, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। देखना एक दिन ना अपना नाम खुद तैयार करूंगा, सब तुम लोग रोगे, मैं सामने गिड़गिड़ाओगे। तो यही पुरानी बातें यहाँ पे थी। ये भी सोचता है पुरानी बातें सोचकर, अभी की बातें सोचकर थोड़ा अजीब यहाँ पे लग रहा है। कहता है आंटी यार अभी थैंक यू मत बोलिए, घर पे चलिएगा, खाना पीना खा लीजिएगा, फिर आराम से बोलिएगा। आंटी को आ जाता गुस्सा, अंकल बीच में आ तो कहते तुम दोनों भी ना आंटी भतीजे, चलो यार हम लोग घर के अंदर। और घर के अंदर जाने के बाद अपना काम धंधा यहाँ पे करते हैं। अब आते भाई बेटे की ओर। जी यहाँ पे बेटा अपने घर में लौटता है और पूरा सदमे में यहाँ पे था कि भाई क्या से क्या हो गया। देखते देखते मैं अपनी मम्मी पापा और बहनों को चाह के भी बचा नहीं सकता। मैं मार्शल आर्ट में उतना चैंपियन यहाँ पे नहीं हूँ, लेकिन जब 4 साल का था मैंने पोयम लिखना चालू किया। 8 साल के था अकेडमी में एडमिशन यहाँ पे मिला, फिर मैंने ये किया वो किया। 18 साल की उम्र तक ना मैं काफी चैंपियन और कमाल का बना। लोग मुझे ना चूजन वन ऐसा भी कहते थे, लेकिन ऐसे चूजन वन जो अपने परिवार को भी बचा नहीं पाया। लालत है ऐसे जिंदगी पे, इसके लिए मैं तो मरना ही पसंद। उसको दबाते भाई सिटी की ओर, जहाँ पे सिटी द्वारा हमारे में कट्टा लोग वापस अपने घर पे लौट रहे थे। और हमको सिटी के बारे में बताया जाता है कि जो सिटी है ना ये पूरे देश का वन ऑफ द बेस्ट सिटी है, सबसे बड़ा सिटी और कैपिटल सिटी भी यहाँ पे माना जाता है। जब 2 साल पहले सिटी की जो पॉपुलेशन है ना 1.89 मिलियन यहाँ पे थी, अब ये 2 साल के अंदर पॉपुलेशन बढ़ के 2 मिलियन यहाँ पर हो चुकी है। इसका मतलब समझे दया, लोगों को ना घपा घप करना बहुत ही ज्यादा पसंद यहाँ पर है। हमारा में कट्टर और उसका जो परिवार यहाँ पे थे ना वो अपने घर के अंदर आ जाते। हमारे में कट्टर को याद आता जो घर ना टोटल 5000 चांदी के सिक्कों में यहाँ पे बना था, जिसमें से 30% अभी भी चुकाना बाकी, वो भी कर्जे में, और 30% लगभग होता है 1500, यानी 1500 चुकाना बाकी है। अभी यार मैं काय को टेंशन ले रहा हूँ, अंकल यहाँ पे चुकाएंगे नहीं। पीछे जन्म में मेरे घर पे भी 50% का कर्जा बाकी यहाँ पे था, तो उसका टेंशन यहाँ पे था। आंटी कहती है भाई हमारा बेटा वो तो बेचारा भी सदमे में होगा, हमको बचाने की पूरी कोशिश कर रहा होगा। हमारे मेकटा को याद आता शिट यार वो तो शायद सुसाइड करने वाला था। मुझे आइडिया लग चुका था कि सच्ची बच्ची में सुसाइड यहाँ पे ना कर ले। तो अंकल यहाँ पे कहते टेंशन मत लो, हम लोग अंदर यहाँ पे चलते, वो पक्का कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होगा। वो अंदर है ना सुसाइड करने की तैयारी कर चुका था, दारू वारू पी चुका था और नोट्स यहाँ पे लिख रहा था कि हाँ भाई बस इतना ही, अपने परिवार को बचा नहीं पाया, लालत है मेरे ऊपर, हाँ तो मुझे जीना बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए मैं तो मरना चाहता हूँ। तो लिखने बिखने की जो आवाज़ है ना जोर जोर से वो बाहर साइड इनके कानों में भी आती है। ये सभी देखते भाई हमारा बेटा पक्का हमारा बेटा हुआ, चलो अंदर। जैसे अंदर जाते हैं उतने में उसने लिख विख लिया था और अपने पेड़ के नीचे मतलब पेड़ के ऊपर रस्सी लगा ली थी और गले में लगा लिया था रस्सी को। और कहते ऊपर वाले तूने मुझे इतना कमाल का बनाया, हल्का सा और कमाल का बना देता जिससे अपनी मम्मी पापा को बचा लेता एटलीस्ट, लेकिन तूने नहीं किया तो मैं भी जिंदा रह के क्या ही करूंगा, इसलिए आ रहा हूँ मम्मी पापा आपके पास। इतना बोलकर ना लिटरली एकदम मतलब तैयारी था जान निकालने के लिए। मम्मी पापा और दोनों बहनें सामने यहाँ पे थी, जो देख के ये भी ऐसा हिल जाता कि एक सेकंड मैं इनके लिए सुसाइड करने लगा और ये लोग तो मेरे सामने जिंदा यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा साथ तो मुहिम हो गया। हाँ तो भी उसका बैलेंस खराब होता है और नीचे गिरता है, हाँ लेकिन लटकता नहीं है, नीचे गिर के ढंग से लग के भी होश हो जाता है। माँ भी कहती अरे मेरे बेटे तो ठीक है ना। हमारे में कट्टा को मजा आ जाता है कि वाह यार आई डोंट नो काय को, मुझे ये देख के मजा आ गया। ये दुनिया के बारे में हमको हल्का सा डिटेल में बताया जाता है कि जो दुनिया यहाँ पर है ना भाई, ये दुनिया के अंदर खाली यहाँ पर वॉरियर्स होते हैं, सोल्जर्स वगैरह, उसके अलावा यहाँ पे भाई बुद्धिज्म का भी कल्टीवेशन होता है, उसके अलावा भी मास्टर्स लोग होते हैं, विचेस भी होते हैं और डेमोन, जिनके बारे में तो हमने पहले से देखा भी था। और ये जो देश यहाँ पर है डांगफेंग देश यहाँ पे माना जाता है, जो कि दुनिया का वन ऑफ द बेस्ट देश भी यहाँ पे कहा जाता है। और ये दुनिया में जो लेवल का सिस्टम है ना टोटल 9 अलग अलग स्टेजेस होते हैं। सबसे नीचे रिफाइनिंग स्टेज यहाँ पर होता है, जिसके ऊपर हमारा मेन कटर भी है, उसका अंकल जो की हुआ रिफाइनिंग स्टेज पर है जो कि 8वां लेवल होता है, और उसके ऊपर स्पिरिट रिफाइनिंग स्टेज आता है जो 7वां लेवल होता है। अभी के लिए हमारे मेन कटर को इसके बारे में इतना ही मालूम है और कुछ भी नहीं। इसके अलावा जो स्काई नेट सेट है जिसके बारे में हमने देखा था, जो लड़की जिसको खाना बहुत ही पसंद है उसी सेट से बिलोंग करती है, इसके बारे में सबको यहाँ पे मालूम है क्योंकि ये सेट का एक लौता सबसे बड़ा सेट यहाँ पर है और ये अल्केमिस्ट का काम यहाँ पे करती है। अल्केमिस्ट का काम करते करते खाली अपने देश में नहीं बल्कि दुनिया भर में कोने कोने में फेमस है, इसलिए बच्चा बच्चा भी जानता है और हमारा मेन कटर भी जानता है। बस यही दोनों चीजें, यानी सिस्टम के लेवल अप के बारे में, आई मीन क्या बोलते हैं भाई उस लेवल अप के बारे में, और साथ ही में सेट के बारे में, और कुछ भी नहीं। तो ये भी कहता है कि अरे यार रियल आदमी को भी बस इतना ही याद है, इससे ज्यादा कुछ भी याद नहीं है, उसको भी ब्लेम नहीं कर सकता। वो जब से पैदा हुआ है ना अपने देश में रहा है, ज्यादा घुमा फिरा नहीं है, तो उसको भी बस इतना नॉलेज यहाँ पे मालूम है। लेकिन वो बातें तो ठीक है भाई, लेकिन जब मैं मरा तो मरा कैसे, मुझे याद करने दो भाई एग्जैक्टली मेरे साथ हुआ क्या था। मैंने अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई पूरी की और पढ़ाई लिखाई पूरी करने के बाद ना मेरे को पुलिस में नौकरी यहाँ पे लग गई। मैं बड़ा खुश कि भाई पुलिस की नौकरी, सरकारी की नौकरी, बस एक बीबी मिल जाएगी सुंदर सी, बच्चे हो जाएंगे और हैप्पी हैप्पी अपनी जिंदगी यहाँ पे जिएंगे। और वैसे ही पुलिस का काम
काम कर रहा था और भाई मेरा प्रमोशन हो गया था। तो प्रमोशन की पार्टी देने के लिए मैं अपने दोस्तों को साथ लाया था, पार्टी वार्टी कर रहा था, दारू वारू पी रहा था। मुझे याद आया दारू में किसने जहर मिला दिया था, उसी जहर से मर के मैं ये दुनिया के अंदर यहाँ पर आ गया। भाई कितना अनलकी था भाई, कौन था भाई आदमी जिसने मेरे दारू में जहर मिला दिया था। अरे यार मालूम मेरे अकाउंट में 6 लाख पड़े हुए थे, और 6 लाख से भाई मैं अच्छी जिंदगी जीने का सोच रहा था भाई, रशियन को जाके पहलता हूँ, मालूम नहीं क्या क्या मैंने यहाँ पे सोच रखा था। लेकिन भाई मेरे पैसे वैसे के वैसे पड़े हुए रहेंगे। नहीं मेरे मम्मी पापा है, चलो मेरे मम्मी पापा के यूज में आ जाएंगे। अरे मम्मी पापा से याद आया, मैं मम्मी पापा से दूर रहता था और मेरे कंप्यूटर में 132 GB का मैंने जॉनी सिंस, मियां खलीफा, मालूम नहीं किसकी किसकी वीडियो से मैंने डाउनलोड करके रखे थे। और मैंने अपना वॉच हिस्ट्री भी क्लियर नहीं किया था। जब मेरे मम्मी पापा देखेंगे ना तो आई डोंट नो मेरे बारे में क्या क्या सोचेंगे। वो तो यही सोचेंगे अच्छा वो मर गया हमारा नालायक बेटा, क्या करे भाई जिंदगी में डबल झंडे। उतने में बाथरूम में नहा रहा था तो बाहर से नौकरानी की आवाज आती है, डालन हेलो डालन। डालन चाइना में प्यार से भाई लोगों को ऐसा कहा जाता है, इसलिए प्यार से डालन डालन कह रही थी। और हमको बताया जाता है यू इसका नाम है। नौकरानी है जो आंटी की नौकर बनती थी, मतलब बनी हुई थी। मनी मन सोचते जब इनकी फैमिली पर मुसीबत आया तो हम जैसे जो भी नौकर नौकरानियां थी ना, हमको बाहर यहाँ पे भेज दिया गया कि भाई जाओ। लेकिन क्या भाई 5 दिन बाद ना ये लोग सारी मुसीबत से बाहर आ गए। और जो डालन यहाँ पर है वही हमारा मेकट है शाहकुन, उनके चक्कर में मैंने मुसीबत से बाहर यहाँ पे निकले, ऐसा मैंने सुना है। हमारा मेकट भी कपड़े वपड़े पहन के बाहर यहाँ पे आ जाता है। ये भी कहती है डालन जी हो गया, ये भी कहता है कमोन यार डालन डालन मुझे मत बुलाया करो। तो वो भी कहते भाई अब डालन हो तो मैं डालन यहाँ पे बुलाऊंगी ना, कोई बात नहीं भाई कोई बात नहीं, नहीं बुलाऊंगी। तभी सामने से कहती डालन आई मीन यंग मास्टर जो मेन मालिक और यानी और जो आपके अंकल जो आपकी आंटी है ना, वो लोग झगड़ा कर रहे थे। ये भी कहता दोनों झगड़ा कर रहे थे, किसके लिए ये बताती है भाई आई डोंट नो काई को। मालकिन ने पूछा कि बताओ भाई जो सोने के सिक्के थे ना, चांदी के सिक्के, वो गायब कैसे हुए थे और किसने चोरी यहाँ पे किया था। तो आपके अंकल के पास कोई जवाब यहाँ पे नहीं था। तो आंटी को गुस्सा गया और इसी टॉपिक पर है ना बहस यहाँ पे चालू हो गया। हमारे मेकट को याद आता है कि रास्ते में उन्हें बताया भी था कि भाई जो चांदी के सिक्के यहाँ पे थे नकली गाड़ी के अंदर था ही नहीं। हाँ गाड़ी के अंदर नहीं था तो नकली भाई कुछ डाला गया था जो पानी में जाते ब्लास्ट हो गया। उस समय आंटी ने भी पूरी बातें सुन ली थी, लेकिन उस समय आंटी ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया। लेकिन अब आके अंकल के साथ झगड़ा करी उस बात को लेकर, ये कुछ समझ यहाँ पे नहीं आ रहा, बिल्कुल भी समझ यहाँ पे नहीं आ रहा। और तभी हमको बताया जाता है कि जो टीनेजर लड़के होते हैं ना भाई, वो 17-18 साल के लड़के बेसिकली, उनके लिए थी सबसे एम्बेरेसिंग मोमेंट कि भाई तुम गंदी गंदी चीजें देकर हिला रहे हो और उसी समय तुम्हारे मम्मी पापा कमरे में आ जाए, यह शर्म के मारे ना तुमको मरने का मन करेगा। यह सबसे बड़ा एम्बेरेसिंग मोमेंट है। इसके अलावा तुम बाई चांस मान लो किसी लड़की के बारे में, स्पेशली अपनी टीचर के बारे में बात कर रहे हो कि भाई कितनी सेक्सी है, उनके कितने बड़े बड़े, वो टीचर आ जाए और टीचर सुन ले, ये दूसरा सबसे एम्बेरेसिंग मोमेंट होता है। और तीसरा एम्बेरेसिंग मोमेंट ये होता है कि बाई चांस भाई तुम्हारा कोई ऐसा बचपन का कुछ है, कोई नंगी सी फोटो यहाँ पर या कुछ भी यहाँ पर है जो तुम्हारा दोस्त ने पब्लिकली दिखा दिया, स्पेशली तुम्हारी क्रश को यहाँ पे दिखा दे, तब भाई इससे बड़ी एम्बेरेसिंग मोमेंट और कुछ हो ही नहीं सकती। ये 3 सबसे बड़ी एम्बेरेसिंग मोमेंट थी। और चौथा जो कि अभी अभी उस भाई ने फेस यहाँ पे किया है कि भाई तुम सुसाइड करने वाले थे अपने परिवार के लिए, लेकिन उस समय सारी परिवार सामने यहाँ पे थे, ये भी उसके लिए बड़ी एम्बेरेसिंग मोमेंट थी। और ये थी भाई ये थोड़ी बहुत कहानी अब आती है भाई जहाँ पे सब लोग खाना खा रहे थे तो जो छोटी वाली बहन थी ना वो गले फाड़ फाड़ के रोने लग जाती है, जोर जोर से रोने लग जाती है। उतने में भाई नौकरानी हमारा मेकटर भी आता है, तो सामने से आंटी भी कहती नौकरानी सही टाइम पे आई हो, लेके जाओ यार बहुत ही रो रही है। तो हमारा मेकटर भी आता है, कहता है हेलो छुटकी क्या हो गया भाई कहीं को ले जा रही है। तो ये बात आती है भाई मम्मी झूठी है, मम्मी ने झूठ यहाँ पे बोला, उन्होंने भाई जो गुई टावर है ना वो टावर मुझे लेके जाएगी। अब जाने भी बोला था लेकिन दोनों ने धोखा दे दिया, दोनों में से कोई नहीं लेके जा रहा। तो हमारे मेकटर बताते हैं कि गुई टावर है क्या है। गुई टावर हमारे जो सिटी है ना, सिटी का सबसे बेस्ट रेस्टोरेंट यहाँ पर है, 7 स्टार रेस्टोरेंट यहाँ पे माना जाता है, जहाँ पे बड़े बड़े लोग यहाँ पे जाते हैं। हम जैसे गरीब लोग की औकात नहीं है जो कि रोज यहाँ पे जा सके, महीने 2 महीने साल या 1-2 साल में एक बार यहाँ पे जाके आ जाती है। छोटी बच्ची जिसको अपने बड़े भाई का रियल नेम याद भी नहीं है, उसको टावर का नाम अच्छे से याद है क्योंकि बेसिकली ये एक बार जा चुकी थी और जाके खा चुकी थी। तो खाने के बाद इसको बहुत ही ज्यादा बोले तो बहुत ही ज्यादा अच्छा यहाँ पे लगा था। क्या करे भाई एकदम नालायक बेटी नहीं है, बल्कि बेटी थोड़ी ऐसी है ना कि भाई ज्यादा लाड प्यारे में मत रखो, बने सर पे चढ़ के रोएगी जैसे कि अभी यहाँ पे रो रही है। और इसकी माँ की सबसे बड़ी वीकनेस भी है, माँ कहती है भाई उस समय रो रही थी, सैड यहाँ पे थी, तो मैंने बोल दिया कि शांत हो जाओ तुमको लेके जाऊंगी, मुझे क्या भरम था कि ऐसे झगड़ा मतलब ऐसा रोने वोने लग जाएगी। तो हमारे मेकट भी देखते कि नहीं, लेकिन आंटी गलती आपकी है, छोटे बच्चे लोग को झूठ नहीं बोलना चाहिए वरना छोटे बच्चे लोग पकड़ यहाँ पे लेते हैं। सामने से आके छुटकी चिपक जाती है, कहती है कि सुनिए ना मुझे भी लेके चलिए ना भैया, आप लेके जाएंगे मम्मी पापा नहीं लेके जा रहे। तो हमारा मेकट उसको लेता है, उठाता है, नौकरानी को देता है, कहता है नौकरानी प्लीज इसको जितना दूर हो सके उतना दूर यहाँ पे लेके चली जाओ। तो नौकरानी लेके चल जाती है। ये लोग यहाँ पे खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और माहौल बहुत ही ज्यादा ऑकवर्ड सा हो जाता है, पूरा ऑकवर्ड हो जाता है। जो लात मार मार के आंटी अंकल से कहती है बोलिए ना यार, वो भी कहता है मैं कैसे बोलूं भाई, मुझे बोलने में भी डर लग रहा है। अपने बेटे की ओर देखते जहाँ बेटा तो लिटरली सदमे में कि भाई मैं तो जान निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मम्मी पापा यहाँ पर आ गए। जो बड़ी वाली बहन यहाँ पे थी ना वो हमारे मेकट को
ऐसा घूर घूर के देख रही थी। हमारा मेकअप भी देख लेता भाई क्या हुआ, तो मेरी और कहीं को देखे जा रही हो, कोई ऐसा कुछ बोलना भी है क्या? तो वो कहती हाँ मुझे कुछ बोलना भी है, मुझे ये जानना है कि ये केस आपने सॉल्व किया तो किया कैसे? जो सुनकर हमारे मेकअप कहता है क्योंकि दुनिया में कुछ भी चीजें ऑटोमेटिक नहीं होती, जब तक वो नेचुरल तरीके से ना हो जब तक उसको सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो चीज मैन मेड है ना, कोई ना कोई सबूत यहाँ पे मिल जाता है। सबसे पहले भाई आपके आने जाने का टाइम, उसके बाद जो चांदी के सिक्के का जो वजन यहाँ पे था, सारी चीजों का अनुमान मैंने यहाँ पे लगाया और सारी बातें बता देता कि ऐसा ऐसा एंड में किया। जो सुनते कजन उसको मनी मन गुस्सा तो आ रहा था कि भाई क्या दिमाग लगाया, मुंह पे कहता अच्छा ऐसी बात है क्या, मैं समझ गया, और जलन बहुत ज्यादा हो रहा था। अंकल कहता हो ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, ऐसी बात है क्या, मैंने इससे पहले कभी ध्यान ही नहीं दिया था। हमारा मैं कहता देखता है कि हाँ भाई जब तुम मुझसे कुछ ना हो पाए एंड में यही बोल दो हो मैंने तो ध्यान ही यहाँ पे नहीं दिया। आंटी ताना मारते भाई कैसे आदमी हो, आपको सिक्के के बारे में आइडिया भी नहीं लगा, छुआ तो होगा, वजन के बारे में भी आइडिया नहीं लगा। हमारा मैं कहता बताओ यार तुमने हाथों में ऐसा कुछ कवर ववर लगाया होगा क्या प्रोटेक्शन वगैरह सिक्का काउंट करते समय? ये भी कहता यस मैंने लगाया था, उस समय तो मुझे आइडिया लगा भी नहीं, तुमको लग गया। ये भी कहता ऑफ कोर्स मुझे लगेगा, तुमने उस समय जब पूछा गया था तुमसे, तुमने कहीं को नहीं बताया कि मैंने अपने हाथों में प्रोटेक्शन लगाया था। वो भी कहता पहली बात भाई उससे क्या ही साबित हो जाता, और सेकंडली भाई लू नाम का जो बंदा था उसने मुझे दारू वारू पिला दिया था भाई, मुझे तो याद भी नहीं था कि मैंने प्रोटेक्शन लगाई या ना लगाई। तुमने अचानक से ये बातें यहाँ पे निकाल ली ना, हाँ तो जाके मुझे यहाँ पे याद आ रही है और मुझे याद भी नहीं आती है। हमारा मेक कटा भी देखते यार ये तो अपने केस को लेकर सीरियस यहाँ पे नहीं है, ऐसे आदमी को बचाने के लिए मुझे लालच फैला रहा है। सामने से ये जो भाई था ना वो बताता एक सेकंड, पापा ने बोला कि भाई लू नाम का कोई आदमी था जिसने दारू वारू पिला दिया था, जिसके चक्कर में काफी बातें इनको याद भी नहीं, कहीं वही तो नहीं है जिसने अब्बा जान को फंसाने की कोशिश की। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।